दोस्तों, क्या आप अपने बिजनेस या सर्विस को लेकर परेशान हैं कि कैसे वेबसाइट बनाई जाए और वेबसाइट बनाने के बाद इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट इंक्वायरी जनरेट हो। ये सारे फीचर्स और अपने बिजनेस या सर्विस को आप ब्रांड में कैसे कन्वर्ट करें, वो भी मैं इसके वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ यही वीडियो में एंड तक। आप ये वीडियो के देखने के बाद आप अपने वेबसाइट को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड ये स्टेप्स देखने के बाद आप अपने बिजनेस को डेफिनेटली अपने ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप कोई भी डेवलपर को अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए दे उससे पहले ये स्टेप्स मस्ट फॉलो करें। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। स्मार्ट गिग्स is generally co-venture of 2up2 Technologies। ये मेरा 2up2 Technologies का co-venture है। ये चैनल को मैंने न्यू कमर्स के लिए स्टार्ट किया था ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। दोज हु आर अनेबल टू अपडेट देयर स्किल्स, स्पेशली फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स है वो अपडेट नहीं कर पाए थे, इसके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। अब स्टार्ट करते हैं डोमेन नेम से। डोमेन नेम दोस्तों, आप डोमेन परचेस करें उससे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि बिजनेस और सर्विस के एसोसिएटेड हो। आपका जो बिजनेस का नाम है और सर्विस जो भी आप है, जब XYZ वीजा सर्विसेज है या आपका कोई फाइनेंस या ब्रोकरिंग का बिजनेस है, तो आप उसके रिलेवेंट डोमेन नेम ढूंढें और वही आपका डोमेन नेम आप ट्राई करें। जैसे कि आपका ब्लू स्काई ओवरसीज करके है डोमेन, आपका बिजनेस है वीजा सर्विसेज का एंड आप अपना बिजनेस ब्लू स्काई ओवरसीज के नाम से लेना चाहते हैं, तो ट्राई करें ब्लू स्काई ओवरसीज के नाम से ही आपका डोमेन अवेलेबल हो। एंड ट्राई फॉर .com और .in बने, तब तक आप अपना डोमेन को .com या .in ही रखें, क्योंकि उसके अलावा जो डोमेन एक्सटेंशन है वो ज्यादातर एक्सटेंशन यूजर को मालूम ही नहीं होते हैं और वो जब ब्राउजर ओपन करके उसमें टाइप करते हैं तो उनको ज्यादातर पता ही नहीं रहता है कि ये .com और .in के अलावा एक्सटेंशन कैसे टाइप करें। दोस्तों, लेंथ ऑफ द डोमेन एक बहुत जरूरी काम की चीज है। लेंथ आपके डोमेन की आप बने तब तक उसको स्मॉल ही रखें। जैसे कि ब्लू स्काई ओवरसीज है तो आप ब्लू स्काई ओवरसीज मत चूज करें अगर ब्लू स्काई अवेलेबल है तो, बिकॉज जब आप किसी को अपना डोमेन दोगे तब वो लोग डायरेक्टली ब्लू स्काई के नाम से टाइप कर सकते हैं और यूजर को ज्यादा कन्वीनियंस भी रहेगा। तो ट्राई करें आपकी लेंथ ऑफ डोमेन वो मिनिमम हो। देन ट्राई टू बी यूनिक। आपका जो डोमेन है वो यूनिक रहना चाहिए। यूनिक इन द सेंस कि ट्राई करो कि आपके डोमेन का जो नाम है वो सेम भले ही हो, ब्लू स्काई हो या XYZ हो, तो वो बने तब तक आप कॉमन नेम यूज मत कीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप अपने डोमेन को लेकर जब भी कोई गूगल क्राउड में आप अपना डोमेन जब क्राउड करवाओगे तब कंपटीशन, सेम नाम से कंपटीशन होगी तो भी अपनी साइट का रैंक फर्स्ट आएगा। तो ये फायदा होता है। आप बने तब तक आप अपना डोमेन नेम यूनिक रखने का ट्राई कीजिए और रजिस्टर फॉर मैक्सिमम ईयर। आप अपने डोमेन को मैक्सिमम साल तक आप रजिस्टर करवाए, ना कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। बिकॉज अगर आपका डोमेन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है और एक्सपायर हो जाता है तो आप वो डोमेन गवा दोगे। अगर ये डोमेन आपने ज्यादा साल तक अपडेट नहीं करवाया है तो, बिकॉज बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी डोमेन एक्सपायर हो गया है, उनको पता भी नहीं होता है और देन वो वापस वो डोमेन को नहीं पा सकते। आपने अभी तक जितना भी पैसा मनी आपने डाला होगा वो वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, डोमेन के बाद ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोल ऑफ ट्रैफिक ऑन साइट। आपकी जो होस्टिंग है वो आपके साइट के ट्रैफिक के डिपेंडेंट आपको बाय करनी है। अगर आपकी साइट इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है तो आप कोई भी होस्टिंग बाय कर सकते हो, शेयर होस्टिंग भी कर सकते हो और VPS भी कर सकते हो और क्लाउड भी कर सकते हो। तो
प्लीज तो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शेयर्ड होस्टिंग, आपका बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप मत यूज कीजिए। बिकॉज शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि जब तक आपका साइट ओनली एक सेम आईपी पे एसोसिएटेड रहता है तब तक उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, पर जब मल्टीपल साइट्स सेम आईपी के साथ आपके दूसरे भी साइट्स वहाँ पे एसोसिएटेड रहते हैं, मल्टीपल साइट्स आपके सेम डोमेन पे, तो ट्रैफिक भी डाइवर्ट हो जाता है और आपकी साइट कभी कभी बंद भी रहती है और स्लो भी रहती है। और इसके अलावा भी दोस्तों, अगर शेयर्ड होस्टिंग बाय किया है, सपोज कोई एक साइट में मालवेयर अटैक होता है तो आपकी पूरी जितनी भी डायरेक्टरी में जितने भी साइट्स होते हैं सारे के सारे डोमेन में ये अफेक्ट हो सकता है, तो आपकी साइट हैक्स भी जल्दी हो जाती है। तो प्लीज डोंट ट्राई होस्टिंग, तो डोंट ट्राई शेयर्ड होस्टिंग फॉर नाउ। अब उसके बाद आता है वीपीएस और क्लाउड होस्टिंग विद cPanel। आप कोई भी क्लाउड होस्टिंग ले लो या वीपीएस ले लो, वीपीएस या क्लाउड होस्टिंग बाय करोगे तो इसमें एक वीपीएस क्लाउड के साथ cPanel आता है, आप वो ही यूज करो। बिकॉज उसमें बैंडविड्थ का कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहता है, बैंडविड्थ लिमिटेड नहीं रहती है, आप बैंडविड्थ भी अपने हिसाब से, सपोज आपके पास इंफॉर्मेटिव वेबसाइट नहीं है और आपके पास ब्लॉग है, तो ब्लॉग में आपको ट्रैफिक ज्यादा रहता है तो उसके लिए आपको वीपीएस या क्लाउड ही यूज करना चाहिए। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट के लिए भी वीपीएस एंड क्लाउड बहुत बेस्ट है, उसमें कभी भी आपको बैंडविड्थ का इश्यू नहीं रहता है, अप टाइम गारंटीड रहता है, उसमें कोई भी इश्यू नहीं रहता है, अप टाइम गारंटेड रहता है। अप टाइम मीन्स कभी भी आपकी साइट डाउन नहीं रहेगी। तो वीपीएस और क्लाउड अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो वेबसाइट बनाने के लिए तो ट्राई टू परचेज VPS और क्लाउड होस्टिंग विद cPanel इंडिविजुअल। उसमें आपका ये साइट पे cPanel अगर क्रिएट हो जाती है तो एक ही डोमेन पर एक ही साइट होस्ट रहती है, ना कि दूसरी किसी और की वेबसाइट्स भी उसमें होस्ट रहती है। उसका फायदा ये भी है दोस्तों, अगर आपका डेवलपर कहीं और शिफ्ट हो जाता है या रिलोकेट कर देता है तो भी आपके पास अगर cPanel के क्रेडेंशियल रहते हैं, तो cPanel के यूजर नेम पासवर्ड आपके पास अगर होंगे तो आप किसी के भी पास अपनी वेबसाइट सेफ या मेंटेन करवा पाओगे। तो सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ VPS क्लाउड ओवर शेयर्ड होस्टिंग एंड रजिस्टर्ड फॉर मैक्सिमम ईयर। इसमें भी एक सेम चीज है, आप इसको होस्टिंग को बने तब तक मैक्सिमम साल के लिए ही रजिस्टर करवा ले एंड बने तब तक इसमें बैकअप का। शेयर्ड होस्टिंग में ये भी फायदा रहता, शेयर्ड होस्टिंग के अलावा इस VPS में ये भी फायदा रहता है कि आपका जो बैकअप है, वेबसाइट का बैकअप, वो भी ये लोग अपने ऑटो बैकअप मोड में, आपको कभी भी बैकअप चाहिए तो वो लोग दे देंगे। इसमें शेयर्ड होस्टिंग के अलावा VPS होस्टिंग में ये फैसिलिटीज होती है, तो इसके साथ आपको बहुत सारे फायदे हैं। SSL और डोमेन ईमेल अंदर आप जब cPanel या VPN लोगे तो आपको SSL और डोमेन ईमेल सेम ही cPanel अकाउंट में आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा भी FTP एक्सेस जो बोलते हैं, आपके जो डेवलपर है उनको जो यूज करना है FTP एक्सेस, तो वो भी इसमें आपको इंडिविजुअल रहेगा। दोस्तों देखते हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट पार्ट। डिजाइन एंड डेवलपमेंट पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट। आप जब वेबसाइट बनाते हो तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप स्टैटिक बनवाना चाहते हो डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट इन द सेंस वो HTML/HTML5 में ही डेवलप रहती है, और डायनामिक वेबसाइट आप वर्डप्रेस में डेवलप करवा सकते हो। स्टैटिक वेबसाइट में जब भी आपको कुछ फ्यूचर में डेवलपमेंट को रिलेटेड चेंजेस हो गए तो आपको कंपलसरी डेवलपर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप खुद एडिट या अपडेट नहीं कर पाओगे अगर आपको HTML नहीं आता है। तो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा भी आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव, SEO फ्रेंडली और एक बहुत ही कॉम्पेटिबल स्ट्रक्चर, एक कम सोर्स कोड वाला स्ट्रक्चर है। तो डायनामिक वर्डप्रेस में तो जब आप वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाओगे तो बैकएंड आप उसका खुद ही एडिट कर पाओगे। आपको कभी भी कोई पेज में एडिट करना है या आपको कोई भी डेवलपर के पास फ्यूचर में अपडेट करवाना है तो कोई भी डेवलपर आपकी वेबसाइट पर अपडेट कर सकता है। वर्डप्रेस बहुत ही साल से यूज किया हुआ फ्रेमवर्क है। आप इसके अलावा भी फ्रेमवर्क चूज कर सकते हो, बट अगर आपकी फंक्शनलिटी रिलेटेड आपकी वेबसाइट है तो जैसे कि उसमें बहुत सारे फंक्शन, एक ERP फंक्शन डालने हैं या CRM बनाना है, तो ये आप वेबसाइट वर्डप्रेस आप जावा में बना सकते हो, रूबी ऑन रेल में बना सकते हो, KPS में कस्टमाइज बना सकते हो। बट 90% ऑफ वेबसाइट, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स अभी तक मोस्टली वर्डप्रेस में ही बनाई हुई
मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इजीली बना सकते हो आप कम बजट में। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाओगे तो मेन प्रॉफिट यही है, आप लो बजट में उसको वेबसाइट डेवलप कर पाओगे, और ये एसईओ फ्रेंडली के साथ भी वो आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस भी दे रही है। दोस्तों गूगल बिजनेस रजिस्ट्रेशन आप कंपलसरी करवा ले आपकी वेबसाइट का, बिकॉज गूगल बिजनेस रजिस्ट्रेशन से आपकी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करने में हेल्प मिलेगी। वो डायरेक्टली एक डायरेक्टरी लिस्टिंग स्ट्रक्चर रहता है, तो जैसे ही आप इधर सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो चलो हम यहाँ पे सर्च करते हैं टू टेक्नोलॉजीज। जब आप यहाँ पे गूगल जब भी आप यहाँ पे सर्च करोगे गूगल में टू टेक्नोलॉजीज, तो आपको इस राइट साइड में ये पूरा कॉलम दिखाई देगा जहाँ पे लिखा हुआ है आपकी कंपनी का नाम, वेबसाइट डायरेक्शंस एंड कॉल टू एक्शन बटन। तो ये जब ये बटन है, और ये रेटिंग के साथ इसमें आपकी कैटेगरी भी मेंशन की होती है, एड्रेस भी रहता है, कितने आवर्स तक ओपन रहता है ये भी मेंशन किया हुआ है। इससे आपकी जो साइट है वो इसके आपका जो बिजनेस का नाम है उसको सर्च करने में, वेबसाइट में यूजर को वेबसाइट तक ले जाने में हेल्प मिलेगी। तो कंपलसरी आप गूगल का बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। द नेक्स्ट पार्ट इज ऑन और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मीनिंग ये है दोस्तों, आप जब वेबसाइट क्राउल करते हो तो आपकी गूगल पे जितनी इंप्रेशन रहती है, वेबसाइट कॉलन डबल बैकस्लैश और डोमेन का नाम लिखोगे तो आपको पूरी यहाँ पे लिस्टिंग दिखाई देगी। आपकी साइट्स जितने भी डोमेन में आपका जो क्राउलिंग पार्ट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। जितने भी पेज आप देख लो, आप कुछ भी पेज देख लो, आपकी साइट का ही नाम होगा। तो ये है ऑन पेज एसईओ। जब ऑन पेज एसईओ आपकी साइट का हुआ रहता है तब सारे पेज क्राउल हो जाते हैं। इसको आप वेबमास्टर टूल्स से कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं, आप अपने डेवलपर के पास आप कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। देन आता है कॉल टू एक्शन। वेबसाइट पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आप व्हाट्सएप इंक्वायरी का बटन वहां पे फ्लोटिंग करवा सकते हैं, डायरेक्ट चैट इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, लीड कलेक्ट करने के लिए आप वहां पे फॉर्म रख सकते हैं, डायरेक्ट कॉल नाउ बटन रख सकते हैं। अगर आपके ये कॉल टू एक्शन बटन नहीं है वहां पे, तो आपकी वेबसाइट का कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि वेबसाइट के बनाने के बाद कोई आपको कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कैसे इजीली कर पाए, ये इसके सारे एक तरीका है। तो इसको कॉल टू एक्शन कॉन्फ़िगर करवाने का मत भूलिएगा। देन आता है सोशल मीडिया अकाउंट। जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करवाओ दोस्तों, तो पहले सोशल मीडिया अकाउंट बनवाने बहुत जरूरी है। अब कोड के बाद नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए 10 to 15 डेज लग जाते हैं, और डेवलपर को मेंशन कर लो अगर आप मोबाइल ऐप भी फ्यूचर में बनाना चाहते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। उसके बाद आता है आपकी जो इमेजेस है वो आप कंप्रेस करवा के ही वेबसाइट पर अपलोड करवाए, तो आपकी साइट की स्पीड है जो मेंटेन रहे। अदरवाइज लोग ज़्यादातर डेवलपर ये करते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो इमेज अपलोड होती है वो कंप्रेस नहीं करते हैं, और आपकी वेबसाइट की स्पीड भी बढ़ सकती है। उसमें एक कॉपीराइटिंग, जब कोई कंटेंट कॉपीराइट करना चाहते हो वो नहीं कर पाए, उसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं और एक्सटेंशन भी आते हैं, और वो भी आप एक सिक्योर करवा सकते हैं। वेबमास्टर टूल्स टू क्राउल वेबसाइट। तो वेबसाइट, जैसे मैंने आगे बताया कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करने के बाद आप ऑन पेज एसईओ का जितना भी आपकी वेबसाइट पे कंटेंट है उसको लिस्ट करवाना चाहते हैं तो वेबमास्टर टूल्स से होता है। वेबमास्टर टूल्स आपकी वेबसाइट पे कॉन्फ़िगर करवाना मत भूलिएगा। और जब भी आप वेबसाइट का प्रोजेक्ट किसी को हैंड ओवर करिए, तब डॉक्यूमेंट बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कौन कौन से मेनू चाहिए, आपकी वेबसाइट पे लोगो है उसकी एक CDR फाइल आती है, वो भी आपको डेवलपर को हैंड ओवर करनी पड़ेगी। ये अगर आप वेबसाइट में लोगो उनके ही पास बनाना चाहते हो तो अलग बात है, बट आप प्रिपेयर रहे, ये सारी चीज़ें आप एक डॉक्यूमेंट बनाएं। कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस है, आपका गूगल मैप पे लोकेशन है, आपकी ऑफिस कहाँ पे है, ब्रांच कहाँ पे है, कितनी ब्रांच है, ये सब मेंशन करना जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट डिज़ाइन करने में ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि यूज़र डेवलपर भी एक पहले ही उसके माइंडसेट को क्लियर करके चलता है। तो दोस्तों अब बारी आती है प्राइसिंग की। अब प्राइसिंग के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जितने भी चार्जेस मैंने दिखाए गए हैं वो
अप्रॉक्स चार्जेस है और जनरल चार्जेस है। ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर डेवलपर और डिपेंड ऑन योर कंपनी। डोमेन के चार्जेस रहते हैं 1000 INR, 1000 के अराउंड आपको डोमेन पड़ता है। इसके बाद होस्टिंग रहता है जो 4500 5000 और INR। अगर आप cPanel एक्स्ट्रा लेते हो, कोई चार्जेस एक्स्ट्रा लेता है, या आप सैड होस्टिंग लेते हो तो ये 2000 में भी मिलता है, बट डिपेंड्स ऑन, ये एवरेज बजट है, डिपेंड्स ऑन योर सर्वर और डिपेंड ऑन योर सर्वर प्रोवाइडर। देन आता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस। फॉर स्टैटिक वेबसाइट 10,000 और फिर डायनेमिक वेबसाइट 25,000 है। डायनेमिक वेबसाइट के लिए ये एवरेज बजट तो रहता ही है, इसके कम प्राइस में भी कोई डेवलप करके दे सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपकी कोई कस्टमाइज रिक्वायरमेंट रही तो ये बढ़ भी सकता है, और कस्टमाइज रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये कम भी रह सकता है। SEO का पार्ट आता है, इसके बाद आपको SEO 1000 पर कीवर्ड पर मंथ के हिसाब से इसका चार्जेस रहता है। पर कीवर्ड 1000, इट मीन्स आपको सपोज 5 कीवर्ड्स आपको चूज करने हैं तो आप 5000 पर कीवर्ड पर मंथ रहता है। ऐसे एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है, इसमें 5 to 6 मंथ भी और उससे भी ज़्यादा मंथ लग सकते हैं अगर कीवर्ड रैंक करना है तो। ऑफ पेज SEO की बात चल रही है। ऑन पेज SEO तो जो मैंने आगे बताया वैसे आप ग्राउंड करवा सकते हैं डेवलपर को। अगर आप डेवलपर को बताओगे तो वो वर्डप्रेस के साथ भी करके दे सकता है, बट ऑन पेज के अलावा ये ऑफ पेज SEO में बहुत सारी मेहनत रहती है। आपको ब्लॉगिंग, डायरेक्ट लिस्टिंग, थर्ड पार्टी बैकलिंक जनरेशन, ये बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती है। इसके बाद आता है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन के मिनिमम चार्जेस रहते हैं 25,000 फॉर ईच। आप iOS में बनवाओ या एंड्रॉइड में डेवलप करवाओ। इसके बाद आता है SSL। अगर आपकी वेबसाइट में आपको ग्रीन पैडलॉक लगाना है, जैसे कि आपकी साइट सिक्योर रहे, साइट सिक्योर रहने के लिए आपको 3350 का एक कोड SSL आता है, उसके लिए आपको पे करना रहता है, तो आपकी साइट सेफ भी रहती है। और फ्यूचर में बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं जो SSL के बिना आप नहीं चला पाओगे, वो भी आपकी ये रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। आप मेल भी कर सकते हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल ID भी मेंशन कर लिया है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। धन्यवाद।